मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला मंदिर है या फिर मस्जिद, ये विवाद कई दशकों से चला आ रहा है। हिंदू पक्ष मंदिर होने का दावा करते हैं और मुस्लिम पक्ष मस्जिद होने का। लेकिन भोजशाला में सर्वे हुआ। एएसआई ने आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का में रिपोर्ट पेश की है और ये रिपोर्ट भोजशाला के मंदिर होने के हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत कर रही है। धार नगरी की ऐतिहासिक भोजशाला में सर्वेक्षण के बाद एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भोजशाला में सनातनी आकृतियों के पत्थर मिले हैं। 94 मूर्तियां और मूर्तियों के टुकड़े मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 1000 साल पुराने सिक्के, अंडरग्राउंड कुआं समेत कई ऐसी चीजें मिली हैं जो भोजशाला के मंदिर होने का संकेत दे रही है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हिंदू पक्षकारों ने कहा है कि आज यह साबित हो गया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, जबकि मुस्लिम पक्षकार रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर भोजशाला विवाद का समाधान कैसे होगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जनता की राय क्या है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले भोजशाला क्या है, विवाद क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है एएसआई के द्वारा और रिपोर्ट में क्या है, विस्तार से आपके लिए रिपोर्ट। धार की भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वे किया गया और आखिरकार एएसआई ने अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कई अहम खुलासे किए हैं। 200 पन्नों की रिपोर्ट में एएसआई ने मौजूदा ढांचे से पहले हिंदू मंदिर होने का दावा किया है। एएसआई रिपोर्ट में 94 से ज्यादा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के टूटे हुए अवशेष मिले हैं। सर्वे के दौरान खुदाई में मां वाग्देवी यानी मां सरस्वती की मूर्ति के अवशेष मिलने का दावा किया गया है। इसके साथ ही खुदाई में गणेश जी, ब्रह्मा, हनुमान जी समेत कई मूर्तियां मिली हैं। रिपोर्ट में कछुआ, कमल के शिलालेख भी मिलने का दावा किया गया है। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है। हिंदू जनता जो सदियों से धार में पूजा करने के लिए तड़प रही थी और जिसके लिए आंदोलन चलाए गए थे, और पहली याचिका हिंदुओं की तरफ से जो मैंने दाखिल की थी, तो बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और ये बात आज रिपोर्ट से साबित हो गई है, प्रमाणित अच्छी तरह हो गई है। कोई इसको काट नहीं सकता कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर था और वेद, शास्त्र, संस्कृत, धार्मिक शिक्षा के पठन पाठन का कार्य वहाँ होता था और उस जगह पर केवल हिंदू पूजा ही हो सकती है। वहीं भोजशाला पर एएसआई का दावा है कि मौजूदा इमारत जल्दबाजी में बनाई गई। मौजूदा मस्जिद में पुरानी छवियों को काटकर दोबारा इस्तेमाल किया गया। संस्कृत प्राकृत में लिखे लेख का दोबारा इस्तेमाल किया गया। शिलालेख परमार काल की तरफ इशारा करते हैं। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि जो सर्वे हमारे सामने हुआ था, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये इमारत राजा भोज के काल की ही साबित होगी, जिसे वर्ष 1034 में बनाया गया था। एएसआई को इस सर्वे में कई प्राचीन मूर्तियां मिली हैं जो परमार काल की हो सकती हैं। इस तरह ये परमार कालीन इमारत है। 1500 से अधिक ऐसे अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें 70 से अधिक हिंदू भगवानों के प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। तो निश्चित ही अगर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय होता है तो निश्चित ही ये राजा भोज के कार्यकाल की 1000 साल पुराना माँ का मंदिर है, ये सिद्ध होगा। आज यह रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट में पेश की गई है। यह रिपोर्ट 2000 से अधिक पेज की है और जिसके कॉपी हमारे वकील साहब को भी मिली है। मीडिया में जानकारी देने के लिए माननीय वकील साहब ने, माननीय जज साहब ने रिपोर्ट की मीडिया के अंदर जानकारी सार्वजनिक नहीं हो, इस बात के लिए हमें आदेशित किया है। किंतु हमें पूरा विश्वास है कि जिन तथ्यों के आधार पर जो भोजशाला दिखती है, जो भोजशाला देखी जा सकती है, स्तंभ स्तंभ, पाषाण पाषाण, और हमारा यह शुरू से दावा रहा है कि यह राजा भोज द्वारा सन 1034 में निर्मित मां सरस्वती मंदिर है, भोजशाला है, परमार कालीन यह स्मारक होगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिन मांगों को लेकर हम माननीय हाईकोर्ट में गए हैं कि हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, वहां पर नमाज बंद हो, मां वाग्देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए। सर्वे के दौरान सामने आए अवशेषों से लगभग तय माना जा रहा है कि ये परमार कालीन यानी 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का निर्माण है। फिलहाल मामला अदालत में है, जिस पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
ये मुद्दा अभी का नहीं है, कई सालों से ये मुद्दा चला आ रहा है और यही कारण है कि जब इंदौर की अदालत में ये मामला पहुंचा तो अदालत ने ज्ञानवापी की तरह ही एएसआई को सर्वे कराने के लिए कहा और एएसआई कई दिनों से इसमें सर्वे कर रहा है। अब 2000 पन्नों की रिपोर्ट इंदौर की अदालत में पेश कर दी गई है, लेकिन तमाम अब जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के फैसले से कुछ नहीं होगा, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। कई सारे सवाल तैर रहे हैं, वो सवाल लेकर हम जनता के बीच गए, लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल जो हमने पूछा लोगों से, वो पहला सवाल आपके साथ है। पहला सवाल था कि धार भोजशाला में हिंदू मंदिर के सबूत वाली एएसआई की रिपोर्ट के बाद क्या विवाद खत्म होगा? 72% लोगों ने कहा हाँ खत्म होगा, 25% लोगों ने कहा खत्म नहीं होगा और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। साध्वी गीताम्मा माँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, फजील अहमद मुस्लिम धर्मगुरु हैं और हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हिमांशु भट्ट साहब के पास मैं जाऊंगा, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उनके पहले राकेश जी हमारे साथ, हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हिमांशु जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूँ। देश में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर मस्जिद और मंदिर दोनों होने की बात की जाती है, दोनों जगह विरोध भी चलता रहा है और भोजशाला भी मध्य प्रदेश की उनमें से एक है। यहाँ पर मंगलवार के दिन पूजा होती है, हिंदू लोग पूजा करते हैं और शुक्रवार के दिन नमाज अता की जाती है और ये अभी से नहीं सालों से चलता आ रहा है। इसलिए जब भी कभी होता है तो वहाँ पर कुछ शांति भंग होने की बातें भी निकल कर आती हैं, इसलिए प्रशासन का बड़ा कड़ा पहरा है, लेकिन इसका फैसला नहीं हो पाया। उमा भारती जब 2004 में मुख्यमंत्री बनी, 2003 में मुख्यमंत्री बनी, तब उन्होंने ज़रूर प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन अब कोर्ट के आदेश से एएसआई की सर्वे रिपोर्ट और एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में करीब 94 ऐसी मूर्तियां और उसके टुकड़े मिले हैं जो बताते हैं कि ये संकेत है मंदिर के। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, चाहे मथुरा का मामला हो या काशी का। अब काशी में देखिए सर्वे हुआ, उसके बाद मामला अदालत में विचाराधीन है, चल रहा आगे बढ़ा। तो ये जो रिपोर्ट आई है 2000 पन्नों की भोजशाला मामले में, तो ये बहुत बड़ा अहम सबूत साबित होगी कोर्ट में जाकर के, क्योंकि कई बार जो एएसआई को जो सर्वे का आदेश मिला था, तो जितने समय सीमा में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करनी थी तो वो सर्वे ठीक से हो नहीं पाया, तो कई बार समयावधि बढ़ाई गई है ताकि अच्छे से अच्छा सर्वे हो सके। तो तमाम अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया सर्वे में। कई जगह खुदाई भी हुई है इसमें सर्वे के दौरान, और उसके बाद जिस तरह के अवशेष मिले हैं और जो शिलालेख मिले हैं, उससे ये मतलब पूरी तरह से कहा जा सकता है कि ये जरूर मंदिर रहा होगा, यानी 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में। लेकिन चूंकि पूरा मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने मना भी किया है कि इस मामले को लेकर के मीडिया में ना जाए, दोनों पक्षों को प्रति देने के साथ साथ ये बात भी कही गई। लेकिन अब तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे यही साफ जाहिर होता है कि वहां निश्चित रूप से मंदिर था, और जैसा कि तमाम मंदिरों के साथ हुआ है आक्रमण के दौरान, मुगल काल के दौरान, या तमाम बार ऐसे घटनाएं, तमाम मंदिर ऐसे मिल जाएंगे जो तोड़ करके जो है उसके बाद मस्जिद का निर्माण किया गया। तो ये जो वहाँ के लोगों की आस्था है, इसे बागदेवी का मंदिर जो कहते हैं, सरस्वती माता जिनको कहा जाता, तो माँ सरस्वती का मंदिर कहते हैं, और मंगलवार की पूजा को अनुमति सभी जानते हैं, लेकिन शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है। इसी पर आपत्ति है और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात आई। लेकिन ये जो सर्वे हुआ, ये मील का पत्थर साबित होगा एक बड़े वर्ग के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन इन सब के बीच कई तरह के संकेत हैं। एक और सवाल सर्वे का ले लेते हैं। वो सवाल है कि क्या मुस्लिम पक्ष को अब धार भोजशाला पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए? 80% लोगों ने कहा हाँ छोड़ देना चाहिए, 16% लोगों ने कहा नहीं छोड़ना चाहिए और 4% लोग इन दोनों में से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। फजील अहमद मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। फजील साहब, एएसआई की रिपोर्ट, इंदौर हाई कोर्ट का फैसला, क्या वाकई दावा छोड़ देना चाहिए या लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जारी रहेगी? देखिए मनोज जी, ये बार बार ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और इनकी पूरी राजनीति मंदिर मस्जिद पे है। भाजपा की सरकार है, पूरी तरह हारे हैं ये लोग। तो अभी ज्ञान माफी का मामला तो कोर्ट में चल ही रहा है और ये जो 1000 साल का इतिहास जो बता रहे हैं, ये बौद्ध अवशेष तो हो सकता है, लेकिन हिंदू मंदिर का कोई अवशेष नहीं है। बौद्ध अवशेष, ये जो मूर्तियां मिली हैं, ये सारा बौद्ध अवशेष है और 1000 साल में रिपोर्ट पढ़ी है?
बौद्ध धर्म का ही देश में हर आपने जगह 2000 पन्ने की रिपोर्ट पढ़ जितनी ली? भी खुदाई होती है उसमें बौद्ध मिलते हैं। फजील साहब, आपने कोई 2000 पन्ने रामायण की रिपोर्ट पढ़ महाभारत ली? आप उठा के देख लीजिए, कोई किसी भी किताब में इस तरह की मूर्तियों का और मगरमच्छ का कहीं जिक्र नहीं। किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में मगरमच्छ, कमल, ये सब बौद्ध अवशेष है। तो ये जो मूर्तियां हैं, और इसको मुसलमानों के भारत आने से पहले राजा शशांक और तमाम ऐसे राजा थे जिन्होंने बौद्ध अवशेषों को नष्ट कर दिया और उनको पूरी तरह से भारत से हटा दिया। तो करीब करीब 500, 600, 700, 800 साल तक बौद्ध को कोई पूछने वाला नहीं था। जब अलबरूनी भारत आए तो नए सिरे से इसकी खोज हुई और बातचीत चर्चा शुरू हो रही है। कभी चलिए, किसी मैं आपको, धार्मिक चूंकि पुस्तक में- आपने बता दिया तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर क्या क्या मिला है। ये रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूं कि यहां से बाघ देवी वो प्रतिमा मिली है, मां सरस्वती की प्रतिमा मिली है, हनुमान जी की प्रतिमा मिली है, गणेश जी की प्रतिमा मिली है और अन्य देवी देवताओं की भी सर, वो प्रतिमा मिली कितने है। साल पुरानी शंख मिला है, देखिए, चक्र मिला है और ASI 79 सरकार की अवशेष भी एजेंसी मिले है। हैं। इसके साथ सुनिए। साथ सुन तो लीजिए, इसका जो उत्तर दक्षिण कोना है ASI सरकार वहां की से एजेंसी स्तंभ है, मिला है, सरकार में जो लोग बैठे तलवार हैं, वो मिली किस है तरह के लोग और बैठे हैं, दीवारों इसको के देख सकते हैं आप। 150 रात और अवशेष बुद्धिस्ट सुन नक्काशी लीजिए, के मिले हैं, जब तक जिसमें यह बुद्धिस्ट- प्रतीत बुद्धिस्ट होता है कि हिंदू समाज के देवी लोग- देवताओं के। अरे आप सुनने को तैयार नहीं है। अब जो 7 स्तंभ मिले हैं यहाँ पर, उन 7 तो ये कहाँ स्तंभों में हिंदू- सुन तो हिंदू लीजिए, धर्म का कहाँ प्रतीक केमिकल है ये? ट्रीटमेंट का जो जिक्र मगरमच्छ किया है कहाँ लिखा है? उसमें आपके किसी सीताराम धर्म की ग्रंथ में तस्वीर मगरमच्छ, मिली है, कमल कहीं उसमें लिखा है? उल्लेख किया, जो उकेरा गया उसको, ओम नमो शिवाय की कई सारी कलाकृतियां उसमें मिली हैं। आप कह रहे हो कि बौद्ध की हो सकती हैं। गीतांबा जी हमारे साथ आप मौजूद है। किसी- गीतांबा जी, किसी भी मंदिर में आपको अरे भाई शांत कराइए नहीं इनको, क्यों मिलेंगे। बोल रहे हैं नमस्ते? जय इनको शांत कराइए। जी, मगरमच्छ की सवारी हमारी आज अब मगरमच्छ आप बताइए, किसी भी धर्म पुस्तक एक में, मिनट किसी रुक भी जाइए, हिंदू आप धर्म नहीं ग्रंथ बोल में रहे आप हैं। मगरमच्छ का कोई सवाल जिक्र हमने तो बता आपने दीजिए। नहीं बोला तो आप क्यों बोल रहे हैं? मगरमच्छ हमारी गंगा माँ की सवारी है। आप क्या जानते हैं हमारे सनातन धर्म के अरे विषय में? कमल हमारी आप लक्ष्मी जी की बुद्धिस्ट को सवारी है। बता- लक्ष्मी जी बुद्धिस्ट के के कमल भी तो पर चिन्ह है ना। आप बुद्धिस्ट- अरे बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट चिन्हों को ही आप बुद्धिस्ट लोग आपके अपना थोड़ी चिन्ह बना संप्रदाय लेते हैं। हैं। बुद्धिस्ट तो आप हमारे हैं ना। सम्राट आप अशोक क्यों के परेशान टाइम हो रहे का- हैं? हमारे यहाँ सम्राट बौद्ध अशोक धर्म में का हमारा संवर्धन, शंकर भी इन आ लोगों जाता के है। टाइम पे बौद्ध जरा आप अवतारे पढ़िए ना वर्तमान जाकर के यथानाम उसको। सर्वस्वरे। उनका आप चिन्ह, बेमतलब का उनके बीच में चिन्ह कूद को रहे हैं। आप अपना चिन्ह आप बता तो बस देते हैं। उसमें है जय हो राम खुदैया की। आप राम की भी जय आड़े बोलते हैं और खुदा की भी जय बोलते हैं। आप एक के तो है नहीं। हमारे मंदिर के बिना आपका ठिकाना लगना नहीं है। तो इससे अच्छा आप सनातन धर्म स्वीकार करके हमारे मंदिर में आ आप जाइए। सारे आप बुद्धिस्ट नाटक और क्यों कर रहे अवशेषों हैं? को अपना बना लेते हैं। आपको मेरे मंदिर के ऐसे ही बगैर आपको ज्ञान कहीं वापी में ठिकाना नहीं स्वामी है। प्रसाद मौर्य आप ने बस कहा, उसमें क्या है कि जय हो स्वामी राम प्रसाद खुदैया मौर्य की। तो आज भी आप राम स्टैंड की भी कर जय रहे हैं बोलेंगे और खुदा कि की वो भी अवशेष बोलेंगे। हमारा इससे बौद्ध अच्छा अवशेष खुदा है। की जय खत्म करके राम की हो जाओ। क्या बेमतलब की बात करते हो आप? वहाँ इतनी मूर्तियां मिली है, सब चलिए, ये बौद्ध धर्म की बेमतलब की है। बात थी, लेकिन हम बौद्ध मतलब की अवशेष बात भी कर तो लेते हैं। मूर्तियां है मतलब ना। की बात ये है कि सर्वे का एक और बुद्धिस्ट सवाल ले की लेते बात हैं। कर सुन लीजिए, सर्वे का एक और सवाल है मतलब की बात में। वो सर्वे का सवाल है कि भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर साबित करने वाला सबसे बड़ा सबूत आप क्या मानते हैं? ये हमने लोगों से सवाल पूछा। 47% यानी कि 47% लोगों ने कहा देवी देवताओं की प्रतिमा मिली। 12% लोगों ने कहा शिलालेख पर संस्कृत के श्लोक मिले हैं। 31% लोगों ने कहा सनातनी प्रतीकों का वाले पत्थर मिले हैं और 10% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। फजील साहब बोलिए। फजील साहब, देखिए, ये जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, ये हाँ। आंकड़े तो आपके अपने प्लांटेड है ना। हाँ, ये आम जनता से हाँ, थोड़ा ही है। ओके। अच्छा, ये तो आप नहीं, लोग बैठे हैं, वहाँ जनता निरीक्षण करने जाएगी, आप जाएंगे निरीक्षण करने। चलो तो प्लांटेड है तो एक काम कर लेते हैं। सुनो तो फजील साहब एक काम कर देते हैं। यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं। ये जो अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, सुन तो चलो। 4 लोग बैठे हैं। 4 लोगों में से मैंने तो बता दिया, क्या है। सुन लीजिए, 4 लोगों से मैंने बता दिया कि एएसआई की रिपोर्ट, ASI मेरी को रिपोर्ट नहीं authentic नहीं है, मानते मुझे हम नहीं लोग। मिला है, ये लेकिन सरकार की एएसआई एजेंसी से है, सरकार एएसआई के के जो दबाव में तमाम काम करती है। अधिकारी जो हम खुदाई लोगों कर ने रहे ज्ञान वापी थे, केस में मैंने देखा खुद है उन SI के लोगों काम से को। बात की है। उन लोगों ने बताया कि क्या क्या मिले हैं। ठीक है, अभी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन उन लोगों ने बता दिया। अब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं, हिमांशु त्रिपाठी। हिमांशु त्रिपाठी साहब, आप ही बता दिए। वो कह रहे हैं साहब प्लांटेड है, वो तो बौद्ध धर्म की तमाम संकेत मिले हैं। आप बता दीजिए क्या क्या है। अरे प्लांटेड होता तो फिर ये तो बेमतलब की बातें है। प्लांटेड है, इतने दिन लग गए सर्वे में और तमाम तकनीक का इस्तेमाल हुआ। सर्वे कोई एक आदमी नहीं करता, पूरी एक टीम होती है, उसकी बाकायदे जो है गाइडिंग होती है। सर्वे नहीं हो रहा है ना, अरे उसका आप किसी सर्वे को नहीं बहुत बोलने आदमी से देंगे। नहीं हो रहा है। हर
सब में तो कुछ एक जाएंगे प्लांट आपका, एक बार साफ तो रहेंगे। करके डाल देते हैं वो आप कोर्ट में सर्वे को भी ASI। प्लांटेड बता अभी रहे उसका हैं, कोई ट्रायल शुरू हो नहीं रहा। सोशल मीडिया पे डाला जाता है, कह रहे क्या जनता शांत वोट हो गए, करती है, उनको सब पता ही करता है। नहीं आप वो किसी कि की बोले राम नहीं की रही कीजिए, के हैं। सुनना अरे सीखिए, सुनने का देश तो पेशेंस पूरा रखिए, फिर देश आइए। का था, फिलहाल बहुत ये जो ताकत सबूत यही मिले पैदा हैं हुए। वो 83,000 सामने आ बोर्ड जाएंगे, स्तूपा सारे बनाया सबूत, और सम्राट ये जो अशोक है ने। मील का पत्थर सम्राट होगा अशोक के तो टाइम आपको पे ये बड़ा सारे झटका लगने वाला, स्ट्रक्चर बड़ा है। झटका लगेगा, क्योंकि सबूत पुख्ता है, मूर्तियां हैं, आकृति है, संस्कृत के श्लोक है। सब किस बहुत मस्जिद में अवशेष मूर्तियां है, रखी आपका जाती कुछ हैं? नहीं उसमें। कौन सी मस्जिद ऐसी है जहाँ श्लोक लिखे हिंदू जाते हैं? धर्म का कुछ अगर ये नहीं है, सब वो मिल बहुत रहे अवशेष हैं है। तो साफ जाहिर टोटली इशारा ये किस अगर तरफ है? बहुत लोग पार्टी बनाते हैं इसमें तो बहुत अवशेष फजील निकलेगा। साहब देखिए, अरे आप आप बहुत ये कह रहे लेके आ हैं, रहे अरे हैं भाई, फजील साहब सुन लीजिए, बहुत आप ये मामला कह रहे हैं है, कि बहुत- आंकड़े प्लांटेड हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई साल से, अभी से नहीं कई सालों से जो भोजशाला है, हिंदू पक्ष वहां पर बाग देवी सरस्वती की पूजा करता है मंगलवार के दिन। सर, पूजा और तो मुस्लिम सारे लोग स्तूपा और में मुस्लिम मंदिर पक्ष कब्जा उसमें करके बना व्यवधान दिया नहीं इनको डालते ने। हैं, वो उस सम्राट पूजा अशोक को के होने कितने देते स्तूपा, हैं। बहुत और स्तूपा शुक्रवार बने के थे। दिन, तब शुक्रवार पर के दिन बनारस मुस्लिम के लोग अंदर मानते हैं 3 कि मंदिर है, कलाम जहाँ मौला सब की अशोक का मस्जिद मूर्ति है लगा ये, हुआ है। तो वहां पर नमाज होती है। आंकड़े तो हमने आज किए हैं, लेकिन ये तो सालों से पूजा चली आ रही है, तो प्लांटेड कैसे हो सकते हैं? हाँ, तो ये एक पक्ष से सुनवाई हो रही है ना, अभी बहुत अरे सुनवाई कई सालों से हो रही है, वो अपना एंगल आपको देखेंगे। जानकारी ही नहीं है भाई इसकी। बौद्ध बन जाओ ना भाई, काहे को परेशान हो रहे हैं? बौद्ध धर्म आप स्वीकार करके आप भी आ जाओ सामने। अरे बौद्ध अब को तो आप लोगों ने चलिए, खत्म एक और कर दिया सवाल। इस देश से। आप गीतांबा इस्लाम जी, मैं छोड़ आपके दो। पास आता हूं, एक और सवाल ले लेता हूं। सर्वे का एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो हमने लोगों से पूछा था, और वो सवाल था कि ज्ञानव्यापी और भोजशाला जैसे धार्मिक ढांचे के विवादों का खात्मा क्या केवल अदालत से ही संभव है? 85% यानी कि 85% लोगों ने कहा, 12% लोगों ने कहा ना, और 3% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। गीतांबा जी, हमने देखा अयोध्या का फैसला, अदालत, ज्ञानवापी भी अदालत के निर्णय पर हो रहा है, और अब ये भी अदालत के निर्णय पर हो रहा है। और स्वाभाविक तौर पर यह माना जाता है कि अगर कोर्ट के माध्यम से ये चीज़ें हो तो विवाद नहीं होता है, और मुस्लिम समुदाय भी इसका सहर्ष स्वीकार कर लेता है। हमने अपने अयोध्या को भी देखा। जी, इनको मजबूरी है स्वीकार करना ना, ये नहीं स्वीकार करना चाहेंगे, अभी भी बकबक बकबक करते जा रहे हैं। इनकी मजबूरी है, क्योंकि जब हमारे पास सबूत हो रही थी मंदिर की, तो बहुत स्ट्रक्चर मिला वहाँ तो बहुत मिला था ना, मूर्ति का बहुत स्ट्रक्चर वहाँ मिला। आपका मीनार मिला था। अयोध्या की खुदाई बकवास में भी करते हैं बहुत आप, स्ट्रक्चर मिला। मीनार की बातें क्यों बोल रहे हैं भाई? आप अंधे आप नहीं तो ना बहुत है, स्वीकार ही आप नहीं है ना, करना आपके चाहते। पास कान है, दिमाग है ना, थोड़ा दिमाग से सोचा अरे करिए, एकदम, बिना दिमाग हम- की बात मत किया करिए। राम मंदिर की सबूत- खुदाई में बौद्ध की मूर्तियां निकली, जब उनका शिलान्यास हो हम रहा कहते हैं था, बौद्ध की उस निकली, समय तो भी बौद्ध तो मेरे यहाँ बौद्ध मूर्तियां 24 निकली। 23 अवतार माने गए हैं, आप क्यों परेशान हैं? हमारे 24 अवतार में तो 23 दे दीजिए बौद्ध को। बौद्ध लोग तो आप कह क्यों रहे हैं कि हमारा राम मंदिर भी उन्हीं का दिक्कत हो रही है, आप बौद्ध धर्म स्वीकार कर लीजिए। समुद्रा की खुदाई में बौद्ध सनातनी मूर्ति है, निकला। सनातन धर्म में रहेंगे, और आप अभी तो परेशान बुद्धों मत पर होइए। हमला बौद्ध शुरू भी कर दिया मेरे है। हैं, और विष्णु भी मेरे गाजियाबाद हैं, में राम भी मेरे हैं, और हमला हो कृष्ण भी गया, मेरे हैं। बुद्ध परंपरा से आप शादी परेशान कर मत रहे होइए, थे, आपको तो परेशान हमला होने की कर दिया जरूरत उनके नहीं परिवार के है। ऊपर हाँ, लोगों ने। आपको दिक्कत हो रही है, अब इस्लाम छोड़ के आप बौद्ध धर्म स्वीकार कर लीजिए, बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे। इतना बौद्धों का मंदिर मिलेगा कि जितना आपको मन करेगा उतना आप बुद्धम शरण गच्छामि करिएगा। अब आप सीधे बौद्ध धर्म स्वीकार करिए, इस्लाम छोड़ दीजिए, आपके पास कोई प्रमाण है ही नहीं है। अगर बौद्ध भी मिलेगा तो वो हमारे सनातन धर्म के हैं, आपके नहीं है। आप बौद्ध धर्म स्वीकार कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। बौद्धिस्टों को दे दीजिए ना, आप आप परेशान मत होइए, रहे हैं। चिल्लाने से, टीवी बहुत पर structure चिल्लाने है, से हमको इसको आपका नहीं आप सुना निष्पक्ष जाएगा। बौद्धिस्ट वहाँ एंगल से भी गवाह जांच और कराइए, सबूत सब वहाँ पर बुद्धिस्ट है, समाज के लोग और भी कोर्ट सामने में आए, गवाह और सबूत उनको की भी पार्टी जरूरत होती है, बनाइए। आपके चिल्लाने की जितना जरूरत अभी नहीं होती है। जूनागढ़ मंदिर यहाँ आप में शास्त्रार्थ बेकार जूनागढ़ कर में रहे हैं, बहुत अभी सुप्रीम कुछ भी देखिए, कोर्ट फजील जानकारी साहब, आपको नहीं है। बहुत स्तूपा है। गीतांबा जी और बेमतलब फजील की साहब, मैं बातें आपको कर रहे बता दूं कि 247 पेज की जो रिपोर्ट है उसमें से 151 पेज की रिपोर्ट में डिटेल समरी दी गई है। और जो सबसे बड़ी बात है कि भोजशाला का जो निर्माण है वो परमार कालीन है, परमार वंशज जो थे, राजा थे, उन लोगों ने इसे बनवाया है, और उसमें तमाम तरह के संकेत दिए हैं, क्योंकि उस काल के जो सिक्के हैं, जो मुद्रा प्रचलन में चलती थी, उस मुद्रा के सिक्के भी मिले हैं, वो एक कहानी बयान करती है। और मुझे लगता है चूंकि आपके दिमाग में कुछ और हावी है, तो हिमांशु साहब विस्तार से बताएंगे। हिमांशु साहब, दरअसल उनकी हालत ऐसी हो गई, जो जनाब बोल रहे हैं बार बार, उनकी हालत ऐसी हो गई, जो किसी शेर को छेड़ दिया जाए और जब शेर उसके सामने आता है तो दूसरे की तरफ इशारा करता, तो बार बार बहुत कर रहे हैं। वहाँ मामला सीधा सीधा मंगलवार को पूजा होती है और शुक्रवार को नमाज होती है। उनको बुलाया कि उनके भी एंगल को चेक किया जाए, अगर वो बहुत पढ़ के आए होते तो कहते
नहीं, और अगर उसमें बौद्ध अगर मिल भी रहे तो आपने फिर मस्जिद कैसे मान ली उसको? अगर उसमें बौद्ध की प्रतिमा है तो मस्जिद कहाँ से आ गई, ये तो बता दीजिए। चलिए, आप बौद्ध कर रहे हैं तो बौद्ध की प्रतिमा है और बौद्ध के संकेत हैं, तो मस्जिद कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई फिर मस्जिद क्यों? दीजिए सोमवार को। तो राजा बौद्धों शशांक को कुश मित्र शुंग ने तो बौद्धों का सर्वनाश कर दिया, भारत से मिटा दिया बौद्ध के निशान अरे आप को। पहले पढ़ के आए हो, बौद्धों को डिबेट भगा किस दिया विषय पे यहाँ हो रही है? से। बहुत उनकी हत्या कर रही, बुद्धों की सर काट के लाते थे, उनका सर काट देते थे, हाँ। बुद्धों को पलायन सारा करना सब पड़ा, कुछ इनके भागना पड़ा पुराण यहाँ में ही से। लिखा है। उसके बाद जितना बौद्ध कुछ धर्म को लिखा है सर्वनाश इनके कर गीताम्बा जी, खिलाफ सब इनके उसके पुराण में हजारों लिखा साल गया है। गीताम्बा जी, ये बेसिकली आपकी जेल में सुरंग ढूंढ रहे हैं कि कोई मौका मिल जाए। इनके जी में कोई काम नहीं है, इनके जी में कोई काम नहीं है। अरे ये बिना आप मंदिर का इनका अभी- ठिकाना नहीं है और सनातन धर्म के बिना इनका कोई ठिकाना नहीं है। राम मंदिर में जाएंगे ही, कृष्ण अरे मंदिर कब में जाएंगे ही, सनातन नमाज अदा करने का सनातन ढोंग कब करते हुआ? हैं। बुद्ध और सनातन है सनातन ना? धर्म का, अरे सनातन तू तो बुद्ध सनातन धर्म के सनातन विषय है। में क्या जानोगे? आपका सनातन धर्म के विषय में तुम क्या जानोगे? सनातन शब्द कहना पहले सीख लो। आपका ये कमल और 1400 घंटा और साल से ये मगरमच्छ बना धर्म हो। नहीं है, ये आदि अनादिकाल से वास्तविक चला आ रहा चीज है। ये 1400 साल का धर्म सनातन नहीं है, ये आदि सृष्टि से शुरू हो गया है, समझे ना? अरे ये एक बड़ा 1400 साल संकेत का तो धर्म हिमांशु नहीं जी है। आ गया है, एक बड़ा परेशान मत संकेत हो। तो आ गया है हिंदू कि घाटी कम से की कम समझ मुस्लिम लगी, समाज बिना बौद्ध की वहाँ चर्चा वहाँ करने लगा है। और मुस्लिम जो राजनेता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, वो अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने लगे। तो बता दीजिए हमको। सिंधु घाटी में तो सब आप वहाँ बौद्धों से जाते हो ना? निकले। नमाज जितनी भी अदा खुदाई करने देश जाते में हो, होती है, जब तक बौद्ध घुमाते हो, अवशेष नमाज घुमाया निकलते करो, हैं। हाथ आपका जोड़ो, एक मंदिर हनुमान निकला तो चालीसा बता पढ़ो, दीजिए। तुम्हारा कोई कष्ट एक दूर हो मंदिर जाएगा। खुदाई में, चाहे सारनाथ हो, कुशीनगर हो, कहीं भी आपको मथुरा में हो, कहीं भी अरे खुदाई हम होती है सारनाथ तो उसमें क्यों बौद्ध ही खोदने निकलते जाएंगे? हैं। वो हमारे आपका गौतम बुद्ध हिंदू का स्थान है अवशेष तो हम कहीं क्यों निकलता ही नहीं खोदेंगे? है। इसीलिए अदालत से परेशान इसका क्यों हो फैसला गए? होना जरूरी है, क्योंकि सहमति बन नहीं सारनाथ सकती और हमारा- वो सवाल भी हमने पूछा था। और अदालत का फैसला आएगा तो संकेत साफ तौर पर निकल पर आएंगे और फजील साहब को भी मानना पड़ेगा और गीताम जी को भी मानना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो इस पूरे मामले पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं